नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं, आपके परिवार में कोई पेंशन लेता है या आप भविष्य में पेंशन पाने वाले कर्मचारी हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस समय देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी पेंशन व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है। खासकर ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन को लेकर एक बार फिर बड़ा मुद्दा उठाया गया है। लंबे समय से पेंशनर संगठन और श्रमिक यूनियन ये मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान में मिलने वाली राशि बहुत कम है और इससे बुजुर्गों का जीवन यापन करना बेहद कठिन हो जाता है। इसी बीच 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को लेकर सरकार के स्तर पर विचार विमर्श जारी है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से लगातार मांग उठ रही है और पेंशन भोगियों की स्थिति सामने आ रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस विषय पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर हम वर्तमान व्यवस्था की बात करें, तो ईपीएस 95 योजना के तहत देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि अधिकांश पेंशन भोगियों को हर महीने केवल 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक की ही पेंशन मिलती है। आज के समय में इतनी कम राशि से किसी भी व्यक्ति के लिए अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनकी आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन ही है। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है। दवाइयों और इलाज का खर्च पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुका है। बिजली, पानी और घर के अन्य खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कम पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के सामने आर्थिक चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि पेंशन भोगियों के संगठन लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपए प्रतिमाह किया जाए। उनका कहना है कि अगर ये राशि बढ़ाई जाती है तो लाखों बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपनी आवश्यक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, पेंशनर संगठनों की एक और बड़ी मांग यह भी है कि न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए को भी जोड़ा जाए। अभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में डीए की व्यवस्था होती है, जिसके कारण समय समय पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी होती रहती है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए यदि इसमें डीए जोड़ा जाता है तो पेंशन भोगियों को महंगाई से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। अगर भविष्य में सरकार 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन लागू करने का फैसला लेती है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो अभी बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। खासकर वे पेंशन भोगी जिन्हें हर महीने 1,000 रुपए से 3,000 रुपए के बीच पेंशन मिलती है। उनके लिए यह फैसला आर्थिक रूप से बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के वे कर्मचारी जो लंबे समय तक कम वेतन पर काम करते रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि कम वेतन के कारण उनकी पेंशन राशि भी कम होती है। यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। इसके साथ ही परिवार पेंशन पाने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिल सकता है। कई मामलों में किसी कर्मचारी के निधन के बाद उसकी पत्नी या परिवार के सदस्य को बहुत कम पेंशन मिलती है। यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाती है तो ऐसे परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि यह प्रस्ताव सभी लोगों पर लागू नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर सरकारी कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि उनकी पेंशन व्यवस्था अलग होती है। इसी तरह जिन लोगों ने कभी ईपीएफओ में योगदान नहीं दिया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन पेंशन भोगियों की पेंशन पहले से ही 7,500 रुपए या उससे अधिक है, उन्हें इस प्रस्ताव से अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। इसलिए यह योजना मुख्य रूप से कम पेंशन पाने वाले लोगों के लिए राहत का माध्यम। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि 17 मार्च 2026 से पेंशन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की बात सामने आ रही है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यह है कि पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन समय पर मिले,
प्रक्रिया आसान हो और उन्हें बार बार बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पेंशन सिस्टम को ज्यादा डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनाया जाए ताकि बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन भुगतान की तारीख में संभावित बदलाव की। कई पेंशन भोगियों की शिकायत रहती है कि कभी-कभी पेंशन आने में देरी हो जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पेंशन भुगतान प्रणाली को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि पेंशन की राशि तय समय पर सीधे बैंक खाते में पहुंच जाए और देरी की समस्या को कम किया जा सके। इसके साथ ही भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब ज्यादातर पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, लेकिन आने वाले समय में इसे और अधिक सुगम बनाया जा सकता है। डिजिटल सिस्टम के माध्यम से पेंशन ट्रांजैक्शन को तेजी से पूरा किया जा सकेगा और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी। सरकार की योजना यह भी है कि पेंशन भोगियों को बैंक या सरकारी कार्यालयों में बार बार जाकर जानकारी लेने की जरूरत न पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे घर बैठे ही अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे। इससे खासकर बुजुर्गों को बहुत राहत मिल सकती है, क्योंकि कई बार लंबी लाइन में लगना या दूर तक यात्रा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पेंशन की राशि में संभावित बदलाव को लेकर भी चर्चा चल रही है। जैसा कि पहले बताया गया कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग लगातार उठ रही है। यदि भविष्य में इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, तो इसका असर लाखों पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। जिन लोगों को अभी बहुत कम पेंशन मिलती है, उनकी आय में सीधे बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह फैसला कब लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है, उससे उम्मीद की जा रही है कि सरकार आने वाले समय में इस विषय पर कोई ठोस कदम उठा सकती है। महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना बेहद जरूरी माना जा रहा है। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण सुविधा की, जो है लाइफ सर्टिफिकेट। पहले पेंशन भोगियों को हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए बैंक या कार्यालय जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू हो चुकी है, जिससे यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से पेंशन भोगी घर बैठे ही अपना प्रमाण जमा कर सकते हैं। इससे उन्हें लंबी यात्रा या लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा पेंशन भोगी इस सुविधा का उपयोग करें, ताकि प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक बन सके। इसके अलावा पेंशन से जुड़ी शिकायतों के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई बार पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाने में काफी समय लग जाता है, लेकिन अब इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल शिकायत प्रणाली के माध्यम से लोग अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं और उसका समाधान जल्दी मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य यह है कि पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाए। जब प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी, तो पेंशन भोगियों को ज्यादा भरोसा भी मिलेगा और व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें, तो पेंशन व्यवस्था में किए जा रहे ये बदलाव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। भारत जैसे बड़े देश में करोड़ों लोग अपनी वृद्धावस्था में पेंशन पर निर्भर रहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें समय पर और पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती रहे। इसी वजह से पेंशन से जुड़े मुद्दे समय समय पर सरकार के सामने आते रहते हैं। पेंशनर संगठन भी लगातार अपनी मांगें रखते रहते हैं, ताकि पेंशन भोगियों की स्थिति बेहतर हो सके। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग भी इसी प्रयास का हिस्सा है। अगर भविष्य में न्यूनतम पेंशन बढ़ती है और डिजिटल पेंशन सिस्टम पूरी तरह मजबूत होता है, तो इससे बुजुर्गों का जीवन काफी हद तक आसान हो सकता है। उन्हें अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर